Hello everyone, welcome back to my channel, that is The Healing Journey. I'm your host Harpreet and I welcome you all again. So I hope you all are doing sound and well in your lives. Today's video gonna be a little different from my usual videos because today I'm gonna take some serious type of questions. The questions are about psychology, the questions are about mental health, this question about relationships. So stay tuned till end to know all the answers. Let's take the very first question, that is what is the difference between being strong and being emotionally shut down. इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि स्ट्रांग होने का क्या मतलब है एंड इमोशनली जो लोग शट डाउन हो जाते हैं उसका क्या मतलब है. सो पहले इमोशनल शट डाउन की तरफ जाते हैं कि इमोशनल शट डाउन का मतलब है कि आप अपने आप से, आप अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्टेड हो. जैसे कि बहुत सारे मेल्स हैं वो कहते हैं कि हमें इमोशंस समझ में नहीं आते, वी डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस. तो बहुत बार होता है कि दे हैव सम एक्सपीरियंसेस कि उन्होंने इमोशंस के साथ डिस्कनेक्ट कर लिया. जैसे कि बचपन में जब रोए थे तो रोने नहीं दिया, मर्द का बच्चा है तो रोएगा क्या. तो वो जो इमोशन उसने फील करना सीखना था वो वहीं पे रुक गया. सो इसको कहते हैं इमोशनल डिस्कनेक्शन. सो जो लोग इमोशनली शट डाउन करना सीख जाते हैं, शट डाउन का मतलब है कि उनको नहीं पता कि इन इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है. अब वो फील करना क्यों छोड़ देता है? बिकॉज वो फीलिंग उसको अनसेफ लगती है, क्योंकि उसने वो जो फील किया उसके लिए ही उसको आगे से सुनने को मिला कि फीलिंग, रोना तो तेरा काम नहीं है, उसको फील करना तो तेरा काम नहीं है. सो वो फीलिंग उसको अनसेफ लगने लगी. वो उसमें अपने आप को जब वल्नरेबल उसको दिखने लगता है, खुद का अपना आप वल्नरेबल दिखने लगता है, तो उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आई कांट बी लाइक दैट. तभी जब वो बड़े होके भी सोचता है कि आई शुड क्राई, आई शुड शेयर माई फीलिंग्स, बट वो शेयर नहीं कर पाते. मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस लोग वो बिल्कुल शेयर नहीं कर पाते अपनी दिल की बात, जो उनको कहना है, खुल के कहना है, वो नहीं कह पाते. बिकॉज जब जब कहने की कोशिश करी, जब इमोशंस को सीखने का टाइम था, जब वो वायरिंग चल रही थी, तो तब उनको हर बार ये सुनने को मिला था कि तू रो नहीं सकता, ये तू नहीं है. तो धीरे 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 स्लोली ओवर द टाइम दे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन सेल्फ. बिकॉज जब वो फीलिंग अनसेफ हो गई है तो अब वो उस फीलिंग को फील नहीं कर सकता. ही हैज दैट वायरिंग. अब स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन स्टिल कैन क्राई हार्ड एंड स्टिल कैन फाइट विद द लाइफ. दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग पर्सन. कि जो रोने का भी हक रखता है, जो रो भी सकता है एंड इस दुनिया से लड़ भी सकता है. अब जो इमोशनली जो शट डाउन हो जाते हैं लोग, उनका वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे होता है कि अगर हमने डिस्कनेक्ट कर लिया खुद को, हमने उस चीज को फील करना छोड़ दिया, तो हम सेफ हैं. उनको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनली इतने मैच्योर नहीं होते, तो जब कभी फाइट होती है दे डिस्कनेक्ट देम. वो अगले पर्सन से बात करना बंद कर देंगे, दूर हो जाएंगे या फिर बिल्कुल चुप हो जाएंगे. दे विल गो इनटू दैट क्वाइट जोन. They will not answer back, they will not say a thing, they will got freeze. तो उनको लगता है कि ये डिस्कनेक्ट करने से वो बच जाएंगे, वो इस लड़ाई से बच जाएंगे, वो इस कंफ्यूजन से बच जाएंगे. सो दे डिस्कनेक्ट देयर सेल्फ टू फील सेफ अगेन. तो डिस्कनेक्शन से उनको सेफ्टी फील लगती है, तो इसलिए वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो हमें हर्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम फील नहीं करेंगे. यहाँ कुछ हो रहा है, एक कोई भी फीलिंग है, हम उसको फील नहीं करेंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम एस्केप कर लेंगे, हम सिचुएशन से फ्रीज हो जाएंगे. तो हम, और वो इतना ऑटोमेटिक होता है कि उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं. तो अब वो बहुत सारे जो अभी एडल्ट लोग हैं वो लोग इस चीज को कंफ्यूज करते हैं मेच्योरिटी के साथ, कि वी आर मेच्योर इनफ, हमें फर्क नहीं पड़ता अगर इफ समवन इज शाउटिंग, कोई बोल रहा है, कोई लड़ रहा है, वी जस्ट डोंट केयर बिकॉज वी आर मेच्योर इनफ, हम मेच्योर हैं. एंड ये उनकी जो कंफ्यूजन है, ये नमनेस को वो मेच्योरिटी का नाम दे देते हैं. जब वो नम फील करते हैं उस टाइम पे, कि वो फ्रीज हो जाते हैं उस मोमेंट पे, बट
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ यही तरीका है एंड दिस इज मेच्योरिटी, ये दिस इज द वे अ मेच्योर पीपल डील विद द थिंग्स, बट ये मेच्योरिटी नहीं है, दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिस्कनेक्शन। बिकॉज इंटरनली उन्होंने कभी इमोशनली सेफ नहीं किया बचपन से या किसी भी दौर से, उन्होंने कभी भी इमोशनली अपने आप को एक सेफ जोन में नहीं पाया। सो उनको वल्नरेबिलिटी से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर हम अपना अगर हमें कुछ सैड फील हो रहा है, हमें कुछ बुरा लग रहा है, हमें कुछ गुस्सा आ रहा है, हमने अच्छे से एक्सप्रेस किया तो सामने से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। तो अब जब एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो मैं एक वल्नरेबल पॉइंट पे चला जाता हूँ कि अगर अगर मुझे बुरा लग रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर दी डेज कि मुझे लो फील हो रहा है, मुझे लो लग रहा है, आई फील देयर इज नो एनर्जी, आई फील आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई फील लाइक कि दिस होल वर्ल्ड इज अहेड ऑफ मी, आई एम नॉट डूइंग इनफ, ये सारी थॉट्स मुझे आ रही हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी लो। तो अब इस लो वाली फीलिंग को मान लो, अगर इफ सम हस्बैंड इज फीलिंग वेरी लो एट दैट पॉइंट एंड अगर वो सोचे कि मैं अपनी वाइफ से ये शेयर करूं, तो फील कि नहीं नहीं ये तो बहुत वल्नरेबल हो जाएगा, मैं तो बहुत लो लगूंगा, मैं ऐसे कैसे शेयर कर सकता हूँ इस चीज को। तो ये लोग, जो लोग इमोशनली जिन्होंने कभी सेफ नहीं फील किया, वो लोग वल्नरेबल भी फील नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वल्नरेबल होने का मतलब है कि सामने वाले को मैंने हक दे दिया कि नाउ ही कैन लाइक, सामने वाला देख सकता है ना अभी कि हाँ हाँ इसका लो पॉइंट है। तो वो लोग इस चीज से डरते हैं कि हाँ हम वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकते। और जब कभी अगर अपने इमोशंस के बारे में वो खुल के बोलेंगे तो डेफिनेटली वो वल्नरेबल पॉइंट पे जाएंगे। तो वो इन सब चीजों से बचने के लिए सारी, मतलब ये जो इमोशनल लोचा है सारा कुछ, इसको समझना ना पड़े, वो इन सब से डिस्कनेक्ट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कभी भी इमोशनली सेफ फील नहीं किया। एंड रिश्तों में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि वाइफ को लगता है कि ही इज लाइक दैट, वो कभी शेयर नहीं करता एंड वो पहले तो ट्राई करती है कि हाँ बात करे नहीं करे, कब करेगा, या खुद बोलती रहती है। बट अगर इसको थोड़ा सा लेयर बाय लेयर आप ओपन करके देखोगे तो देयर माइट बी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हुई होंगी एंड दैट बॉय माइट हैव शट डाउन ग्रेजुअल, कि कुछ ऐसी इंसिडेंट हुए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी जिनसे वो धीरे धीरे वो शट डाउन हुआ एंड नाउ ही केम टू द पॉइंट कि वो सेफ फील नहीं करता कुछ भी बोलना। तो इसको कहेंगे हम कि इमोशनली उसने कभी सेफ फील नहीं किया। अब अगर प्यार की बात करें, ऐसे ही लोग तो ऐसा नहीं है कि उनको प्यार से डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है, लेकिन उनको वल्नरेबल होने से डर लगता है, क्योंकि जब वो कमिट करेंगे या जब वो किसी के साथ प्यार में होंगे तो वो वल्नरेबल रहेंगे। अब जब वो वल्नरेबल है तो मतलब उनको शेयर करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा, उनको सब चीजें सामने वाले को कम्युनिकेट करनी है। तो वो इन सब से बचने के लिए दे फाइंड अ वे टू डिस्कनेक्ट, कमिटमेंट से डरेंगे। So these all things are happening just because they haven't felt emotionally safe. So let's take another question, that is, what are the things that people cry about in private, never in public? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए लोग हमेशा प्राइवेट में दिख रहा है एंड नेवर disclose them publicly? So these things are like not feeling important to the person who, for whom they have sacrificed everything. उस पर्सन के लिए जब आपको लगता है कि हाँ सिर्फ उस एक पर्सन के लिए यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, you have sacrificed many things but you feel invisible to them, and it's not about the physical thing, it's about the emotional, like आप कितना भी कर लो यू फील कि सामने वाला मुझे समझता नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। अब जो ह्यूमंस है ना वो किसी भी तरह की डिफिकल्टी के लिए सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन ह्यूमंस थ्राइव एट कनेक्शंस बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स, हमें कनेक्शंस चाहिए। सो अगर किसी भी रिश्ते में
देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन, दैट इज द सबसे बड़ा रीजन कि पीपल क्राई इन प्राइवेट, बिकॉज मेनी अ टाइम इन रिलेशनशिप्स दे फील कि इमोशनली दे आर रिप्लेसेबल, कि मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं और सामने एक दूसरे को वो लोग इमोशनली नहीं समझ पा रहे हैं या इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों को ये फीलिंग रहेगा कि हमारी जगह कोई भी ले सकता है, बिकॉज इमोशनली दे फील वी आर नॉट हर्ड, हमें नहीं सुना गया, ना तो एक को कोई सुनता है ना दूसरे को कोई सुनता है। अब दोनों की सिचुएशन ऐसे रहते हैं कि दे फील कि हमें तो कोई भी रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड। So the next question is, why do people crave love but fear vulnerability? Vulnerability से क्यों डरते हैं and why they crave love? प्यार चाहिए भी लेकिन vulnerability नहीं चाहिए। So ये इसलिए होता है क्योंकि जब लास्ट टाइम, इससे पहले वाले रिश्ते में, when they fell in love and when they come to the point कि जब वो एक इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो गए, and at that point they have given charge to someone to give back the pain. अब सामने वाले को ये राइट है कि वो आपको पेन दे सकता है। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो रिश्ता बनाने जाएगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू परमिट हिमसेल्फ, वो अपने आप को परमिशन नहीं दे पाता है कि गो एंड मेक अ न्यू कनेक्शन, क्योंकि ह्यूमंस को तो कनेक्शन बनाने आते हैं, दे थ्राइव ऑन कनेक्शंस। लेकिन जब पिछली बार जो ब्रेक हुआ, जो हार्ट ब्रेक हुआ, जो इमोशनली डिसकनेक्शन मिला, और वो कब मिला, जब वो इमोशनली उससे कनेक्ट हुआ था। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं कि वो कमिट नहीं करते, दे डोंट कमिट फॉर मैरिज, वो कमिट नहीं करते, दे डोंट कमिट फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। सो वो कमिटमेंट से वो एक्चुअली वो कमिटमेंट से नहीं डर रहे हैं, दे आर फेयरिंग द अबेंडनमेंट, कि अगर कमिट कर दिया दैट मीन्स दे हैव गिवन परमिशन टू सामने वाला कि अब वो उसको छोड़ के जा सकता है, अब उसके पास वो की है कि वो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अब वो कमिटेड है। अगर कमिटेड नहीं है तो उसको परमिशन नहीं है, तो इट मीन्स अबेंडनमेंट होगी नहीं, इट मीन्स कोई भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। सो वो नया रिश्ता बनाने से ही डरने लग जाते हैं और वो नया रिश्ता बनाते ही नहीं। सो इसलिए दे डू नॉट फेयर लव, ऐसा नहीं है कि उनको प्यार से डर लगता है, अगर वो कमिट नहीं भी कर रहे हैं स्टिल दे कैन लव यू, दे कैन लव यू, बट कमिट करने से इसलिए डरते हैं बिकॉज उनको अबैंडनमेंट से डर लगता है कि अगर कमिट कर दिया तो सामने वाले के पास परमिशन होगी, वो कभी ना कभी छोड़ के जा सकता है। अब वो कभी ना कभी कहीं कुछ ऐसा हो कि वो छोड़ के चला जाए, बस इस डर से वो लोग कमिटमेंट में नहीं जाते, बिकॉज पहले का जो एक्सपीरियंस है उसने जो ट्रॉमा दिया था, उस एक्सपीरियंस से जो ट्रॉमा हुआ है वो उस वही ट्रॉमा की वजह से वो नेक्स्ट कनेक्शन की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अभी वो जो एक पिछला कनेक्शन था वो उसको भूल नहीं पाया, बिकॉज पिछले कनेक्शन में ही कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन जिसने कभी भी किसी के साथ इतना सीरियस रिलेशनशिप में नहीं था, एंड फर्स्ट टाइम मान लो उसने कमिट किया एंड वेरी फर्स्ट टाइम ही सामने वाले ने उसको हर्ट किया, एंड इतना बैड हर्ट किया कि देर इज नो टर्निंग बैक। तो डेफिनेटली जब कोई एक पर्सन जिसने पहली बार लाइक सिंसियरली अपना हार्ट ओपन किया किसी के साथ एंड समवन बिट्रेड, सो यू कैन इमेजिन कि अब वो नेक्स्ट रिश्ते में जाने के लिए कितनी बार डरेगा। सो दैट्स वाई पीपल फियर कमिटमेंट एंड पीपल फियर बीइंग वल्नरेबल, क्योंकि जब हम लव में होते हैं तो हम वल्नरेबल होते हैं। So let's take the next question, that is, why do some people stay loyal to the partners who are emotionally unavailable? So this question itself very heavy कि कुछ लोग इतने लॉयल रहते हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इमोशनली अनअवेलेबल है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, जब वो एक जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं कि उनको इमोशनली कभी कोई देखने वाला नहीं था, उनके इमोशंस को कभी कोई समझने वाला नहीं था, एंड वो स्लोली जब ऐसे ही बड़े होते रहते हैं तो उनको जब बड़े होके वो चेज करते हैं, वो प्यार को चेज करते हैं, वो हर किसी में प्यार ढूंढते हैं, एंड जब हर किसी में प्यार ढूंढते हो तो आपकी नजर उसी पे टिकेगी जो आपको फैमिलियर सा लगेगा। अब आपको फैमिलियर कौन लगता है?
जैसा आपने बचपन से देखा है, आपको आपके ब्रेन को वही फैमिलियर लगता है। तो अगर बचपन से आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में लोग आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो जब आप बड़े होकर रिश्ते बनाने गए तो तब भी आप उसी के पीछे जाएंगे जो इमोशनली अनअवेलेबल है, बिकॉज आपके ब्रेन के लिए वही फैमिलियर है। सो आप उसी को चूज कर लेते हो एज अ पार्टनर। अब आपने चूज कर लिया, अब वो बंदा बहुत बार डिसलॉयल हो सकता है, लेकिन आप लॉयल रहोगे उसके लिए। वो इमोशनली अनअवेलेबल रहेगा लेकिन आप लॉयल रहोगे, बिकॉज यू हैव लर्न दैट वे, आपको लॉयलिटी दिखानी है। अब ये जो इनकंसिस्टेंसी है उनके बिहेवियर में, जो इमोशनली अनअवेलेबल लोग हैं, जो इनकंसिस्टेंसी है उनके बिहेवियर में, वो आपको फैमिलियर लगती है क्योंकि आपकी फैमिली में आपने यही देखा है, क्योंकि आपको किसी ने नहीं सुना, आप यू आर नॉट हर्ड। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके इमोशंस को किसी ने नहीं सुना, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपको सेम सेम पैटर्न देखने को मिलता है। सो यू चूज देम एंड अब जब सामने वाले की जो अफेक्शन है, जो प्यार करने का स्टाइल है, वो लाइक प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज घर आएगा बंदा तो कैसा मूड होगा, या फिर हम कहीं गए हैं तो वहां कैसा कैसा बिहेवियर होगा, या आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, कभी तो बहुत अच्छा है कभी नहीं है। सो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से सामने वाला हाइपर फोकस्ड हो जाता है, लाइक ऑन अर्निंग कनेक्शन, कनेक्ट करने के लिए ना। जैसे मान लो दो लोग हैं और एक पर्सन क्या है, बिल्कुल अनअवेलेबल है, एंड अब सामने वाला उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा है कि इसका क्या बिहेवियर होगा, इसका क्या मूड होगा, उसको नहीं पता। तो अब ये जो चेज करता है, जो एक पार्टनर है जिसको चेज करना है, जिसको पीछे 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 भागना है, तो वो क्या करेगा, हर सिचुएशन में पीछे पीछे भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वो चेज करना आता है, उसको पीछे 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 कि हाँ मुझे कनेक्ट होना है, मुझसे बात करो, मुझे सुनो। वो ये सब करता रहेगा। अब ये सब करते करते उसको ये आदत पड़ जाती है इन इमोशनल रिलीफ की, कि कभी तो उस पर्सन ने, कभी आप पीछे पीछे भाग रहे हो तो कभी तो उस पर्सन ने सुन लिया, कभी नहीं सुना, कभी ज्यादा सुन लिया, कभी कम सुना। तो एक इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न चलता रहता है। अब जो इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स होते हैं, वो आपको जाने भी नहीं देते, लाइक दे उन्होंने वो उतनी सी अटेंशन आपको दे के रखते हैं कि आप छोड़ के ना जाओ, और वो उतना सा डिस्टेंस भी क्रिएट करके रखते हैं कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड भी रहो, लाइक आपको जाने भी नहीं देंगे एंड आपको पूरी तरह से प्यार भी नहीं करेंगे। दे आर लाइक दैट। अब स्लोली जो रिलेशनशिप होता है इस तरह का, वो साइकोलॉजिकली एडिक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक आप इसको समझेंगे तो आपको एक पैटर्न के जैसे दिखेगा कि दो पार्टनर्स हैं, एक उसको चेज करता रहता है, दूसरा अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है, अपने टर्म्स पे प्यार दे रहा है, अपने टर्म्स पे प्यार ले रहा है, और सामने वाले को पता भी नहीं है वो कब इस पैटर्न का इसको एडिक्शन हो गया। तो उसको वो एक तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता उसका बिहेवियर, और दूसरी बात क्या है कि वो सामने वाला उतनी अटेंशन देता भी है थोड़ी बहुत, कि हाँ जब वो ज्यादा ही कुछ हो रहा है तो चलो थोड़ा बहुत प्यार दे दिया, थोड़ा अटेंशन दे दिया, थोड़ा बात कर लिया, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, लेकिन एक डिस्टेंस भी क्रिएट करके रखता है। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है। एक जो चेजिंग पार्टनर है, जो लॉयल पार्टनर है, उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अब इस रिश्ते को छोड़ना है या निभाना है। सो हेयर कम्स दी साइकोलॉजिकल एडिक्शन ऑफ द रिलेशंस। बहुत सारे लोग इस तरह की साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप एडिक्शंस में फंस जाते हैं। So let's come to the last question and very 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 important one. So that question is, can healing make you lose people? कि जब आप एक हील्ड वर्जन होते हो अपने, तो क्या बहुत सारे लोगों को आपको छोड़ना पड़ता है, या बहुत सारे रिश्तों को आपको पीछे रख के आगे बढ़ना पड़ता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप चाहोगे नहीं चाहोगे, आपका बस नहीं चलेगा। वंस यू आर हील्ड, योर ब्रेन इज हील्ड, नाउ यू आर नॉट द पर्सन हु कैन टॉलरेट शिट। अब आप वो नहीं हो कि जो आप वो सब कुछ टॉलरेट करोगे जो आप कर चुके हो। बिकॉज द मोमेंट पीपल बिगिन वैल्यूइंग देयर ओन सेल्फ, जब आपने खुद को उतना वैल्यू करना स्टार्ट किया, तो आप क्रेव करोगे इमोशनल पीस। यू नीड पीस। आपको कायोस नहीं चाहिए, आपको लड़ाई नहीं चाहिए, आपको शेम नहीं चाहिए, गिल्ट नहीं चाहिए, अननेसेसरी ये इनमें से कोई भी ट्रिप नहीं चाहिए। तो आपको कट शॉर्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे रिश्ते। अब हो सकता है जैसे जॉइंट फैमिलीज में है, इंडियन सिनेरियोज में बहुत बार होता है कि लोग लाइक हम सब इकट्ठे रहते हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, तो लेकिन
स्लोली उनमें से ही कोई एक जो हीलिंग चाहता है, जो अपने आप को हील करना चाहता है, स्लोली वो मेंटली डिस्कनेक्ट कर जाते हैं सब लोगों से। अब स्टार्टिंग में हीलिंग फील्स वेरी लोनली, आपको बहुत लोनली लगता है, बिकॉज आप मैच नहीं कर पाते हो। आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, आप जैसे देखते हो वैसे देखने वाले लोग नहीं मिल पाते। आप बहुत बहुत कम लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। सो इट कुड बी लाइक वेरी लोनली एट द स्टार्टिंग, बट आप जैसे जैसे हीलिंग की जर्नी करते जाओगे, यू विल फील मोर कंफर्टेबल, यू विल फील एट ईज। सो दिस इज वेरी ट्रू कि सेल्फ अबेंडनमेंट होता है। आपको लगता है कि मैं तो सबसे अलग हो गया। हाँ, लेकिन आपको अपने आप को बचाने के लिए सबसे अलग होना पड़ता है। अब इसमें एक और बात है कि आप जब आप गिल्ट वर्क करना बंद कर देता है, किसी भी, जैसे कोई रिश्ता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आप सिर्फ गिल्ट की वजह से उसको निभा रहे होते हो। सोसाइटी गिल्ट हो सकता है, या उस रिश्ते को आपने खुद चूज किया, आप उस गिल्ट में उसको निभाते हो। लेकिन वंस यू आर नाउ द हील्ड वन, कि आपका आपका ब्रेन इज हील्ड एंड आप चीजों को साफ साफ देख पाते हो, एंड जब वो देख पाते हो तो आप उस गिल्ट में नहीं रहते हो। और जब आप उस गिल्ट से निकल जाते हो तो यू कैन चूज, आप बड़ी से बड़ी लड़ाई से बाहर निकल के, सेफली बाहर निकल के अपने आप को मैनेज कर पाते हो। बिकॉज अब आप वो सब टॉलरेट नहीं कर रहे हो जो आप पहले करने की आपको आदत थी। एंड बहुत बार जो मैनिपुलेशन है बहुत सारे रिश्तों में, जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन था हमारा जिसमें मैंने बात करी कि जो साइकोलॉजिकली एडिक्शन होती है रिश्तों की, तो वो एडिक्शन खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं सामने वाले के, क्योंकि अब आप लोगों से मिलते हो तो बात करते हो, आप उस नजरिए से नहीं देखते जो आपका एक अनहील्ड वर्जन उनको देखता था। अभी यू आर द हील्ड वन एंड आप क्लैरिटी से बात कर पाते हो, आप क्लैरिटी से देख पाते हो कि ये जो सामने वाला है, ये जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, इज दिस द राइट पर्सन और नॉट, इसकी इंटेंशन क्या है। यू कैन फील दैट बिकॉज नाउ यू आर नॉट इन दैट सर्वाइवल मोड, नाउ यू आर नॉट द अनहील्ड वन। आप कनेक्शंस को क्लियरली पहचानने लगते हो। तो जब आप कनेक्शंस को पहचानने लगोगे तो बहुत सारे कनेक्शंस फिल्टर आउट हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, बिकॉज जब रियलिटी, यू कम टू नो द रियलिटी कि दिस इज द रियलिटी, सो यू फील कि आई एम नॉट मेड फॉर देम, बिकॉज यू कैन नॉट टॉलरेट द जितना भी नॉनसेंस आप टॉलरेट कर रहे थे रिश्तों में, फ्रेंडशिप्स में, बहुत सारी